अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, दिस इमेज इज गोइंग वायरल इन चाइना एंड ताइवान, शी जिनपिंग सरेंडर टू इंडिया। और प्रशांत सर की वीडियो, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो एआई जनरेटेड फोटो आप देख रहे हैं ना, ये चाइना के सोशल मीडिया में और उसके अलावा ताइवान में हो चुकी है वायरल। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइनीज सोशल मीडिया में एक्चुअली ना सिर्फ ये फोटो, इन लोगों ने पूरी वीडियो बनाई है जहां पर शी जिनपिंग को कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग ने इंडिया के सामने लैंड सरेंडर कर दिया, दे दिया इंडिया को लैंड। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई लोग हैं, देखिए ताइवान में, अगेन आपको समझना होगा, ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो कर रहे हैं। ताइवान में भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश ये चाइना का पार्ट है, बट उन लोगों का मेन टारगेट इंडिया नहीं है। उन लोगों का मेन टारगेट हमेशा ये रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के लिए ठीक नहीं है। तो जब रिसेंटली ये न्यूज आई कि इंडिया और चाइना के बीच में समझौता हो चुका है, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया ने ऑब्जर्व किया कि चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट मिलिट्री एग्रेशन करने की कोशिश करी। इंडिया ने प्रॉपर जवाब दिया। चाइना ने अगर बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी, इंडिया ने भी बढ़ा दी। हर मोड़ पे बिल्कुल आप कह लीजिए चाइना को टक्कर दी। जब तक चाइना समझ गया कि आगे इस कॉन्फ्लिक्ट को, आगे इस अग्रेशन को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद रशिया में हमने देखा कि पीएम मोदी शी जिनपिंग की मीटिंग होती है और डिसाइड ये किया जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कई जगह डिसएंगेजमेंट की जाएगी। नाउ ये देख करना, शी जिनपिंग के जो आलोचक हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के जो आलोचक हैं, देखो भारत की तरह चाइना में कोई ऑपोजिशन पार्टी तो है नहीं। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा सरकार की जब आलोचना करनी होती है बोल देते हैं कि जी लद्दाख हार गए, इतने हजारों किलोमीटर चाइना ले गया, कुछ भी उस वक्त एक ऑपोजिशन में हो आप बोल सकते हो कि ये सब हुआ है। चाइना में सिंस कोई ऑपोजिशन पार्टी है नहीं, यहाँ पर बस लोग हैं जो शी जिनपिंग का विरोध करते हैं, या फिर ताइवान में आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो शी जिनपिंग का विरोध करते हैं। वो अब ऐसे एनिमेशन, ऐसी फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने तो रीसेंट ब्रिक्स समिट में चाइना की जो जमीन है ये सरेंडर ही कर दी इंडिया को। और इधर आप देख पाओगे यहाँ पर मैंड्रिन में ऐसी भाषा लिखी है कि बिल्कुल सरेंडर कर दिया, जमीन दे दी, जो भी अकड़ थी मिलिट्री की सब ढीली पड़ गई चाइना की। ये सब आई मीन शी जिनपिंग की आलोचना की जा रही है। और उसके अलावा देखिए ये भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पुतिन के सामने शी जिनपिंग झुक गए, क्योंकि जो धारणा चाइना में ये बनी है कि व्लादिमीर पुतिन का क्रिटिकल रोल था। पुतिन की वजह से ही चाइना ने इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि इंडिया के साथ बॉर्डर पे समझौता करना ज़्यादा सही है। तो इस टाइप की ये एआई इमेजेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की गई इमेजेस हैं, असली इमेज नहीं है। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं जैसे ही ये वीडियोस और ये फोटो सामने आई, चाइना का जो सोशल मीडिया है विद इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहां पे इंस्टेंटली इनको बैन कर दिया गया है। ताइवान में काफी जगह ये सर्कुलेट हो रही है। और इनिशियली जब स्टार्टिंग के कुछ घंटे ये फोटोज वीडियो सामने आई थी, तब चाइना की भी कुछ जनता ने इन्हें देखा था। अब ये चाइनीज इंटरनेट से गायब हो चुकी हैं। और आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो कई लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, कई लोग जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जैसे भी गूगल के जरिए और सर्च इंजन के जरिए जो ट्रांसलेशन सामने आ सकती है, ये भी निकाल रहे हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। आप देखोगे कई लोग सोशल मीडिया पे इसके बारे में लिख रहे हैं। हालांकि अभी इंडियन आर्टिकल्स ने ये बात कैच करी नहीं है। हो सकता है मेरी वीडियो बनने के कुछ घंटों बाद आप देखें कि इस टॉपिक पे आपको आर्टिकल भी दिखने स्टार्ट हो जाएं। इससे देखिए एक बात साफ हो जाती है, हमें एक आइडिया लग जाता है कि ताइवान और चाइना के लोग किस तरीके से देख रहे हैं भारत और चाइना की डिसएंगेजमेंट को। पूरी दुनिया ये समझ चुकी है, चाइना ने अग्रेशन करने की कोशिश करी मगर अग्रेशन काम नहीं आया। इंडिया स्टूड इट्स ग्राउंड डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली। हमने चाइना को प्रॉपर जवाब दिया है। और अब दुनिया और प्राइमरली आप कह सकते हैं चाइना का सोशल मीडिया और ताइवान भारत की इमेज और तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर यह नहीं कहूंगा कि हमें खुशियां मनानी चाहिए कि हम जीत गए, हम जीत गए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरा मानना है कि चाइना अपना अग्रेशन और जगह प्रॉपरली फोकस करने वाला है। और ये हम ऑब्वियसली जानते हैं कि ताइवान की यहाँ पर बात हो रही है। चाइना ये मान के चल रहा है, जो इनकी कैलकुलेशन है, जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन, कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, ट्रंप
ताइवान को उतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे जितनी जो बाइडन देते रहे। बाइडन में देखिए और कमियां होंगी, बिल्कुल जैसे ट्रंप ने रिसेंटली कहा कि हिंदूज के इशू को लेकर जो बांग्लादेश में हुआ है, वहां पर बाइडन की जो नीति थी बहुत अजीब सी थी। ताइवान को लेकर मैं कहूंगा जो बाइडन बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ताइवान को बाइडन डूबने नहीं देंगे। ताइवान को जो बाइडन के अंडर बहुत सारा सपोर्ट दिया गया है। ट्रंप ये काफी बार कह चुके हैं कि ताइवान की आप लोकेशन देख लीजिए, बिल्कुल चाइना के पास है। ताइवान को बचाते बचाते हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों खर्चे। ट्रंप यूएसए को बिल्कुल अलग तरीके से चलाएंगे। ही विल रन यूएस लाइक अ कंपनी, नॉट अ कंट्री। तो चाइना की कैलकुलेशन यही है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। ट्रंप ताइवान की उतनी हेल्प नहीं करेंगे, ना ट्रंप यूक्रेन की हेल्प करने वाले हैं। ट्रंप का मेन फोकस होगा टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपने जो उनका स्लोगन देखा है, जो वो टोपी पे लिख कर घूमते हैं, मेन उनका आप मैसेज देखो वो ये है कि अमेरिकन के लिए काम करूंगा मैं। मुझे नहीं परवाह कि ताइवान के साथ क्या होता है, यूक्रेन के साथ क्या होता है। इंटरनली यूएसए मस्ट बिकम स्ट्रांग। तो उसके रिस्पॉन्स में देखिए पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि चाइना ट्रंप के टेन्योर में ही, ट्रंप के जो 4 साल चाइना को मिलेंगे उस दौरान डेफिनेटली चाइना ताइवान को अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर अटैक कर भी देगा। और सिंस अब इंडिया के साथ इनकी बॉर्डर में काफी हद तक शांति हो गई है, इससे चाइना को और ज्यादा एक प्रॉपर फोकस करने का मौका मिलता है डायरेक्टली ऑन ताइवान। तो अभी देखिए जो भी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इमेजेस बन रही है, कार्टून बन रहे हैं, मजाक बन रहा है शी जिनपिंग का कि पहले कोविड-19 की वजह से चाइना की इकोनॉमी डुबा दी, फिर इंडिया से भी हार गए, लैंड गवा दिया, बहुत सी बातें ये शी जिनपिंग की टीम को भी दिख रही है। शी जिनपिंग को पता है कि जो अपनी इमेज है, अगर इसको चेंज करना है तो ताइवान को वापस चाइना में मर्ज करना ही होगा। और मैं इसलिए कहूंगा आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू सी दिस। मैं बस इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ना हैप्पी हूं ना सैड हूं, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग दिस। और मैं आपको ये बता दूं एक बड़ा इवेंट होने वाला है बिटवीन ताइवान एंड चाइना। और ये मोस्ट प्रॉब्ली अगर ट्रंप बन जाते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट तो ट्रंप प्रेसिडेंसी में ही होगा। तो कुछ अपडेट्स आती हैं उस वक्त, ऑब्वियसली आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। इसरो ने रिसेंटली भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है। इसका मतलब यह है कि धरती पर इसरो एक ऐसा वातावरण बना रहा है जो किसी और अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पे हो सकता है। पहली बार इसरो प्रॉपर साइंटिफिक डेटा के साथ रिसर्च करेगा कि कल को अगर हम किसी और प्लैनेट पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हम कर सकते हैं, क्या क्या तैयारियां हमको करनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन। बताइए कि इसरो ये जो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है ये कहाँ पर चला रहा है, कहाँ पे इसको बनाया गया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, केरला, लद्दाख, सिक्किम या फिर कश्मीर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर और क्या फाइनली है। आप आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, स्टडी आईक्यू की दिवाली सेल एक्टिवेट हो चुकी है। दिवाली तक ये सेल चलेगी थ्रू आउट। स्टडी आईक्यू, पूरी जो स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज हैं सब पर हैवी डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना क्या है, सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी लाइव फाउंडेशन बैच। नाउ यहाँ पे जो 2025 का बैच है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप 24 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डोंट इवन थिंक अबाउट पेइंग दिस प्राइस। ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे कोड आपसे मांगेंगे, कोड यहाँ पर डालिए PG10 और आप देखोगे सबसे लोएस्ट रेट्स पर 18,999 में आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा ये 24 महीने की वैलिडिटी का P2I फाउंडेशन कोर्स है जहां पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट आपके कवर होते हैं। आपका प्रीलिम्स क्लियर होते ही आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं अपनी होम स्टेट में ही रहे, दैट इज योर चॉइस एज वेल। बट हमारी तरफ से आपको एक ऑप्शन दी जाएगी कि आइए दिल्ली, स्टडी आईक्यू के साथ पढ़ाई करिए। स्टडी आईक्यू खर्चा उठाएगा आपके रहने का, खाने पीने का, और हम इंश्योर करेंगे मिलकर कि आप मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर करें। तो बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आपको बहुत ज्यादा कम प्राइस पर दिवाली ऑफर के अंडर ये कोर्स मिल रहा है, स्टडी आईक्यूज फ्लैगशिप 2025 P2I फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। सो यूज करिए कोड PG10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।
लेकिन ये है जी, इंडिया के साथ चाइना के हालात जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है और हम भी यही चाहते थे कि यार ये मामलात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। क्योंकि जी7 को बीट करने के लिए मुतबादल जो प्लान किया गया था वो ब्रिक्स का था और ब्रिक्स में हम यही सोच रहे थे कि चाइनीज़ भी मेंबर हैं और इंडिया भी मेंबर। और मेन कंट्रियों में ये आते हैं रशिया, चाइनीज़ और इंडिया। तो चाइनीज़ और इंडिया के जो आपस में इख्लाफात चल रहे हैं, अगर ये मामलात वहाँ पे ठीक नहीं होते तो ब्रिक्स को कामयाब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं। बड़ी ही क्लोज़ली मीटिंग हुई चाइना के साथ इंडिया की, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब थे, अजित डोभाल साहब थे, एस जयशंकर साहब थे, सीनियर सीनियर लीडरशिप जो है, इनकी बातचीत हुई लाइव शी जिनपिंग से और उनके जितने भी बड़े सीनियर लीडर हैं, उन सब के साथ हुई। लेकिन उस मीटिंग में यही डिसाइड किया गया था कि जो चाइनीज़ फ़ोर्सेज़ आगे आई हैं, जो इंडियन ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और जो इंडियन जो है, वो आगे बढ़े हुए हैं। दोनों फ़ोर्सेज़ जो हैं उनको पीछे हटाया गया है। दोनों फ़ोर्सेज़ को पीछे तो हटाया गया है, लेकिन अभी तक ये न्यूज़ नहीं आ सकी कि चाइना ने जो मुआहिदा किया था पीछे हटने वाला, वो तो ठीक है, लेकिन जो इंडियन फ़ोर्सेज़ हैं, उनकी तरफ से बाकायदा पेट्रोलिंग जो है, वो शुरू हो चुकी है या नहीं हुई? ये अभी 100% कन्फर्म नहीं हुआ। लेकिन ये कन्फर्म बात है कि चाइनीज़ ने फ़ोर्सेज़ पीछे हटाई हैं। हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं, लेकिन चाइनीज़ जो अवाम है, वो बड़ी क्रोधित है इस मुद्दे को लेकर। उनके दिल में गुस्सा है। उनका ये मानना है कि शी जिनपिंग जो है, उन्होंने शायद जो है सौदा कर दिया जी कि इंडिया के साथ। यार ये अवाम जो है ना, इनके बड़े मामलात अजीबो-गरीब से होते हैं। कहीं न कहीं पाकिस्तानी अवाम का भी यही माइंडसेट होता है कि हमें लगता है कि अगर पाकिस्तान के साथ फलाँ मुल्क के हालात बेहतर हो गए, तो हम कहते हैं या तो ये उनका एजेंट है, या इसको खरीद लिया गया है, या ये हो गया या वो हो गया, इस तरह की बोंगियाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये इंटरनेशनली लेवल पर ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं। वो होती देश के हक में है। चाइनीज़ जो लीडरशिप है वो बड़ी मैच्योर लीडरशिप है, बड़े समझदार हैं। उन्हें पता है कि ये करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था और मैं तो समझता हूँ कि मामला जो है वो ठीक है, हमारे हित में भी अमन और शांति हो, इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है यार। बिल्कुल जी, और चाइना ने अपनी फ़ोर्सेज़ पीछे की हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ये खबरें पहले भी आ रही थी और रशिया ने जो है वो बीच में बिचौला और दूसरा ब्रिक्स की वजह से भी है सारा कुछ और ब्रिक्स को भी कामयाब करना है चाइना ने। और अगर इंडिया के साथ जो है तल्लुकात बेहतर करेगा तो ब्रिक्स का जो है वो आगे लेके जाएगा और जी7 को जो है वो टक्कर देंगे और डॉलर को जो है मात देंगे। और ट्रम्प जो है वो तो चाहता ही है, वो तो हमने पहले भी बताया था कि ट्रम्प चाहता है कि मैं मुदाखलत मतलब ना ही करूँ, अपने अमेरिका को जो डूब रहा है अभी, उसको ऊपर लेके जाऊँ, फिर से ग्रेड करूँ उसको, तो उसकी साख मज़बूत करूँ। तो वो तो चाहेगा कि अब अपनी जो है वो ज़्यादा ध्यान उधर देगा अमेरिका के अंदर मामलात पे। बाहर के मामलात पे अब ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा, जो कि जो बाइडेन ने भी ताइवान में भी जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी। उसके बाद बांग्लादेश में जो हालात ख़राब किए, अब ट्रम्प जो कह रहा है कि बांग्लादेश के हालात भी ठीक करेंगे। तो मतलब यही है कि अपनी इंटरफेरेंस खत्म करेंगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसका कहने का मतलब तो यही है। और जितने दूसरे यूक्रेन को मदद दी जा रही है वो खत्म करेंगे। अब इज़राइल और हमास की जो आपस में हो रही है हिज़्बुल्लाह की, वो भी खत्म करने की कोशिश करेगा ट्रम्प। और जो बाकी रही अपना बात चाइना की, तो चाइना तो ज़ाहिर है चाहेगा कि हालात ठीक हों इंडिया के साथ और क्योंकि पहले मामलात और थे, पहले चाहता था कि ज़ोर से मैं सारा कुछ कर सकूँ, लेकिन जब ज़ोर चलाया उसने ज़ोर नहीं चला, इंडिया ने चलने नहीं दिया और डिप्लोमेटिक भी नहीं चलने दिया और मिलिटरी भी नहीं चलने दिया। तो उसके बाद जो है वो अब वो सोच रहा है कि जो है पीछे ही हट लेना बेहतर है क्योंकि इंडिया के साथ के बगैर जो है ब्रिक्स कामयाब कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि पाँचों का जो है वो एक साथ होना, एकजुट होना ज़रूरी है। तो रशिया ने जो है बीच में जो है वो ये सारा कुछ समझाया होगा चाइना को कि बंदे दा पुत्र बन। तो ये सारा कुछ ख़त्म कर और इंडिया के साथ जो है वो अच्छे तल्लुकात कर। तो अब जो है वो एक और भी जो है इन्होंने एक तज़िया दिया है कि ना सैड हूँ, ना खुश हूँ, लेकिन ये है कि एक तज़िया सिर्फ़ दिया है प्रशांत सर ने और हमारा भी है कि वो जो ताइवान का एरिया है, वहाँ पे अगर ट्रम्प जो है वो अपनी मुदाख़लत ख़त्म कर देता है, ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका मुदाख़लत ख़त्म कर देता है, तो पीछे हट जाती हैं उनकी फ़ोर्सेस। तो चाइना जो है उस पे कब्ज़ा करेगा और उस पे जो है वो मिलिट्री एक्शन करेगा, ज़रूर करेगा और अपनी ये जो एक पिक्चर है एआई जो सर्कुलेट हो रही है हर जगह
उसको जो है इमेज को जो है वो चेंज करने की कोशिश करेगा वो ताइवान हासिल करके। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है और जो एआई टेक्नोलॉजी है, ये मैं कहता हूँ कि अगर नेगेटिव वे में यूज़ की जाए ना तो बड़ी खतरनाक है। अब देख लें, लगती पता रियल लगती पता हैं। चल जाता है कई वैसे। दफ़ा ऐसा होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जब एआई और ज़्यादा तरक्की करेगी तो पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अभी तो जो है हमारी सोच के मुताबिक पता चल जाता है कि ये एआई से बनाई गई है। क्योंकि हम दूसरे चैनल पे भी काफ़ी एआई जो वीडियो हैं वो करते हैं रिएक्ट, तो हमें पता चल जाता है कि ये एआई से बनाई गई है। लेकिन एक वक़्त आएगा कि ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी। जब एआई और बेहतर होगी तो जो है वो थोड़े फिर बहुत जो डाउट है वो भी वो क्लियर भी हो क्लियर हो जाएंगे। जाएँगे, वो जो जो रियल फ़ोटो होती है वैसी ही लगेगी फिर। तो उससे बड़े प्रॉब्लम बनेंगे लोगों की, बड़ी फ़ेक जो है ना वो वीडियो, ऑडियो सॉरी तस्वीरें वो सारी कुछ निकल के बाहर आएँगी। तो लोग यही समझेंगे कि ये उसकी ओरिजिनल होगी वो एआई के ज़रिए। लेकिन एक ये भी है कि सब लोगों को ये भी पता हो जाएगा कि एआई का दौर है, कोई भी बना सकता है। अब कोई रियल भी होगी तो वो भी फेक ही समझेंगे। ये भी हो सकता है, एक ज़हन होता है ना, ज़हन बन जाता है। लेकिन ये है कि ये खतरनाक चीज़ है, शुरू-शुरू में बड़ी खतरनाक होगी। तो बहरहाल ये जो अब चाइना है, वो देखेगा कि अपनी इमेज कैसे ठीक करनी है क्योंकि अपने लोगों के सामने ताइवान को हासिल करने की कोशिश करेगा, ट्रम्प का वेट कर रहा है वो भी। और ट्रम्प तो चलें उसकी तो जो जो पॉलिसियाँ हैं वो बेहतर हैं। वो सोच रहा है कि मुल्क में अमन हो और हमारे अमेरिका जो है वो ग्रेट बने और अमेरिका में भी अमन हो। जो निज़ाम ख़राब हो चुका है वो ठीक हो। तो उसकी पॉलिसियाँ तो ठीक हैं, उसकी सोच ठीक है। क्या करता है, क्या नहीं करता ये तो वक़्त ही बताएगा। बड़ा जी ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए और अच्छा लगा। चलिए चलिए चंगा फिर वीडियो तुसीं दस्सो हुण एंड ते। वीडियो ज़बरदस्ती, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि चाइना ने अच्छा किया है कि सरेंडर कर दिया है। सरेंडर तो नहीं किया, लेकिन ये है कि उसने अपनी सोच चेंज की है। लेकिन ये है कि उसने ये देखा है कि भाई इंडिया उभरती हुई इकॉनमी है और इंडिया ऊपर आ रहा है और इसके बगैर जो है अगर साथ देंगे तो बेहतर होगा, इसके मुखालिफ होंगे तो हमें नुकसान ही होगा। तो एक अच्छी सोच लेके चलें, लेकिन एआई के थ्रू उस चीज़ को डिस्क्राइब करना, दैट्स नॉट फेयर यार। अगर हमारा पीएम भी होता तो उसके थ्रू भी ऐसी एनिमेशन क्रिएट की गई होती तो वो भी बुरा लगता, और ये चीज़ ठीक नहीं है। और ये तो अगले बंदे को भड़काने वाली बात हो गई कि उसको एआई पिक्चर दिखा कर के तुमने तो ऐसे सिलेंडर कर दिया घुटनों पे होकर। तो वो कहीं न कहीं उसके ज़हन में आता तो होगा, उन्होंने उधर तो बैन कर दिया चाइना में, लेकिन ताइवान में उस चीज़ को उन्होंने ओपन रखा है। और अमेरिका की स्ट्रेटजी की उन्होंने बात की है कि ट्रम्प आएगा जी, वो हटा देगा, वो ठीक है, एक पॉज़िटिव वे में है, लेकिन ट्रम्प कहीं न कहीं वो टेक्सचर मिस कर रहा है, जो वर्ल्ड पावर वाला है, क्योंकि वर्ल्ड पावर अमेरिका ऐसे नहीं बना हुआ। वर्ल्ड वर्ल्ड पावर जब पावर वो तक वो दबा के बना हुआ है दूसरे मुल्कों इंटरनली को। मामलात अब उसके इतने खराब हो गए हैं कि उसको जो है वो एक किस्म का टूटने का खतरा हो चुका है। ये अमेरिका के अंदर से हालात बहुत खराब ये हैं, तो क्राइम बहुत बढ़ चुका है। क्लिंटन अवाम में खड़ा था उस वक़्त, तो उसको अवाम ने कहा था कि हमारे तैयारे गिरे हैं और ये हुआ है, और तुम लोग जो हो नुकसान भी कर रहे हो, पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, जान का नुकसान कर रहे हो सबसे ज़्यादा, जिसकी हमें तकलीफ़ है, और तुम लोग गलत कर रहे हो। आने वाले वक़्त में ये चीज़ें तुम्हें भुगतनी पड़ेंगी, अपने मुल्क में ये तुम्हारे साथ होगा और अवाम तुम्हारे मुखालिफ होगी। अभी मैं एक हूँ, तो वही वो तो कह रहा हूँ ना, अब अवाम आके वही तो उस कह रहा हूँ ना कि अब वो यही चाहता है ना कि ये अमेरिका अंदर से मजबूत हो। वो क्योंकि चाह जब अंदर से कमज़ोर होगा तो उसने किस पे ए राज करना एक है? चीज़ बंदा तो एक हो ही कमज़ोर देखिए, जाए। एक चीज़ तो मिस होगी, ठीक है, वो अपनी तरफ से वो होल्ड करना चाह रहा है, वो चाहता है कि अंदर से मजबूत हो। हमारे इंटरनल मामलात जो हैं बहुत बिगड़ चुके हैं और कोलैप्स हो चुकी है हर चीज़, तो रीबिल्ड करता है। चलो अब ठीक है, उसको वो खड़ा अब कर अब लेता है। उसको पता है कि मिलिट्री पे ज़ोर पे लगा के मैं किसी को भी साथ नहीं मिलाऊँगा, बाकी ये इंडिया, चाइना, ये ब्रिक्स के थ्रू सबको मिला रहे हैं साथ, डॉलर की मौत हो जाएगी और वो ये सारे देख रहे हैं चीज़ें। वो और वो चाहता है कि प्यार-मोहब्बत से अब लोग मुल्क जो है ना वो साथ मिला लूँ, मलाएगा तो सही, लेकिन ये डॉलर है में ही कि ट्रेड जब करें। आप होल्ड हटाते हैं किसी के ऊपर से और उसको आपका डर नहीं रहता, तो कहीं न कहीं आधे से ज़्यादा अमेरिका ने जो दूसरी कंट्रीज़ पे होल्ड किया हुआ ना, एक तो कर्ज़ा देकर, एक डर के थ्रू भी किया हुआ है। तो जब ये इस तरह की चीज़ें करेगा, ठीक है, एक खुशाइन बात होगी, हमें भी अच्छा लगता है कि वो आज़ादी से जीने देगा दूसरे मुल्कों को, उसके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं रखेगा। लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका का वो जो असर और रसूख है ना, वो जो पावर है कि हम वर्ल्ड पावर है जी, ऊपर होल्ड कर रहे हैं, तो उसको कहीं न कहीं दबा के रखना पड़ता है नीचे।
कि दूसरी कंट्रीज अगर सारे उठा लेंगे, इंडिया को क्यों नहीं उठाने दे रहा, या ऊपर वो कोशिश कर रहा है दबाने की हर तरीके से कि इंडिया के सैंक्शन लगाए जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, हर तरफ वो पंगे करेगा। ठीक है कि इंडिया नीचे रहे, ऊपर क्यों नहीं आने दे रहा, चाइना से क्यों वो लड़ रहा है। अभी उसे नजर आ रहा है कि ये उठ रहे हैं भाई ऊपर, अगर ये मेरे लेवल पे आ गए तो भाई मेरे गिरबान तक हाथ आ जाएगा इनका। नहीं तो वो यही चाहता है ना कि अब मुल्कों से मतलब कि ये सारा कुछ खत्म करके अपने मुल्क पे ध्यान देना चाहता है, क्योंकि जब मुल्क ही नहीं रहना यार, मुल्क ही खत्म हो जाना है तो फिर उसने क्या होल्ड करना है किसी पे। चले जी, ये भी तो चीज है ना। ये चले, और उसने सोचा है तो बेहतर ही सोचा होगा, वो उसने होल्ड करना है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। उनको पता है हालात कहीं ना कैसे होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फीलिंग आज वैसी है। लेकिन ये एक अच्छी चीज लगी है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, और वो बेहतर हो जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लद्दाख और ये सिक्किम और ये सारे एरिया जो है इकट्ठे ही हैं, और तिब्बत और इन इलाकों को लेकर जो है आए दिन झड़पें होती रहती हैं। तो इंडियन बॉर्डर जो है, बॉर्डर लाइन समझ लें कि इंडियन आर्मी जो है वो मसरूफ़ होती है, इधर कश्मीर की साइड पे, उधर भी। तो अगर इनसे हालात बेहतर होंगे जो हमसाए हैं, तो मेरे ख़्याल में इंडिया को अपने आप पे टाइम ज़्यादा देगा और ज़्यादा तरक्की करेगा, और उस चीज़ से फ़ोकस हट जाएगा कि यार बॉर्डर पे ध्यान देना है और अपना डिफेंस उस तरह करना है। वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं, और फिर फ़ोकस जो है मेन उस चीज़ तरक्की पे आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। आने वाला वक़्त जो है मैं चाहता हूँ कि सारी कंट्रीज़ के लिए बेहतर ही हो, तो हमारे लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि हम बिल्कुल। तो बीच में पिस रहे हैं, ना 3 में है ना 13 में है। लेकिन ये है कि दूसरी कंट्रीज़ ठीक होंगी तो शायद हो सकता है हमें और कर्ज़ा मिले और ऊपर जाए। यही होना है आज आके। ख़ैर एनीवेज़, यही वीडियो थी, और इन भाई साहब का जो इन दोनों भाई का ओपिनियन था इसके ऊपर, और आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।